प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप सभी अच्छे भले हैं। और आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के बारे में जानेंगे, जो पवित्र बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम यशाया उसका 58 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को देखते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिरका जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। इसी प्रकार इसी की हम 7 और 9 आयत को देखते हैं। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फूटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। जहाँ पर हमें परमेश्वर उपवास के बारे में बताता है कि हमें कैसा हमारा उपवास होना चाहिए, किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और किस उपवास से प्रभु अप्रसन्न होता है। बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो उपवास करते हैं। कोई 40 डेज की फास्टिंग में जाता है, कोई 2 डेज में जाता है, और बहुत से हैं जो डे और नाइट की में उपवास मीटिंग में उपवास में जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि जब हम उपवास रखते हैं हमारा उपवास कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास करें, पहले तो हम ये देते हैं कि जो उपवास का मीन्स क्या होता है। उपवास का मीन्स होता है कि हमारा ऊपर वाले के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होना। जब हम उपवास करते हैं तो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और उपवास में हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और हम परमेश्वर के आगे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या करते हैं, गहरा बनाते हैं। जितना समय हमने उपवास रखा है उतना समय हमें संसार से, संसारिक वस्तुओं से, संसारिक लोगों से हमें टूट जाना है, दूर होना है, और हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या करना है, गहरा बनाना है। वो जो उपवास है उसका मीन्स है कि हमें ऊपर वाले के साथ अपने कांटेक्ट को हमने बनाना है, रखना है, उसके साथ अपना कांटेक्ट बनाकर रखना है। हालेलुया। जब हम उपवास करें, वचन लिखा है जब तू उपवास करें तो तुम्हारा उपवास कैसा होना चाहिए। तुम्हारा उपवास ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू उपवास रख ले और अपने काम काज में जुट जाए। बहुत से लोग हैं
जो उपवास रखते हैं और अपने कामों में जुट जाते हैं और उनके पास कोई समय नहीं होता परमेश्वर के लिए। उनका बस उसना एक शेड्यूल होता है कि हमने हफ्तों में 2 दिन उपवास रखना है और हमारा ये शेड्यूल है, और वो पूरा दिन काम में रहते हैं और शाम को वो अपना खाना खा लेते हैं। और लेकिन वो उनके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं होती। लेकिन वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध होना चाहिए और तुम्हारे मुंह पर किसी भी प्रकार की उदासी नहीं चाहिए होनी चाहिए। तुम उदास नहीं होने चाहिए और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना चाहिए कि जब लोग तुझे देखें तो तुम्हें वो पूछें कि तुम उदास है तो वह तुझको उपवासी जाने, और वह तुझसे पूछे तू उदास क्यों है तो उसको बताए कि मैंने आज उपवास रखा है। जब तू उपवास करे तो तुझे किसी के साथ उदासी के साथ नहीं रहना और किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना और किसी के साथ तुम्हें बैर और विरोधता नहीं रखनी, बल्कि तुम्हें अपने आप को उपवासी रखने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी होगी। अपने संबंध को परमेश्वर के आगे गहरा करना होगा और तब परमेश्वर उसका तुझे प्रतिफल देगा। हमारा उपवास गुप्त में होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने उपवास रखा हुआ है। हम मारे मारे फिरते हैं, हम उदास फिरते हैं और लोग हमें उपवासी जान कर कहें कि इसका उपवास रखा हुआ है, क्योंकि वचन कहता है अगर तू गुप्त में उपवास रखेगा, गुप्त में परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा तो उसका तुझे प्रतिफल मिलेगा। किस उपवास से परमेश्वर हमारे प्रसन्न रहता है? जैसा कि हम यशायाह में देखते हैं कि अगर हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे बीच में बैर विरोधता है, गलत सोचे हैं, गलत विचार हैं, हम एक दूसरे के प्रति जेलसी रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे उपवास का मैं कभी फल नहीं देता और ऐसे उपवास को मैं नहीं मानता और मैं इससे प्रसन्न नहीं रहता। परमेश्वर कहता है मैं कैसे उपवास से प्रसन्न रहता हूँ? परमेश्वर कहता है मैं उस उपवास से प्रसन्न रहता हूँ जिससे तुम्हारे मन दीन और हलीम हो और तुम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, हर एक का तुम भला करो, तुम्हारे मन में दुष्टता ना हो और तुम किसी के बारे में जेलसी, किसी के लिए तुम अपने मन में विरोधता ना रखो, बल्कि उसे प्रेम और प्यार से उसे परमेश्वर के साथ तुम क्या कर, तुम जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रेम और सच्चाई के साथ हर एक के साथ मेल मिलाप रख, तब मैं तुझसे प्रसन्न होगा और मैं तेरे उपवास को स्वीकार करता हूँ। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम्हारा उपवास रखा हो तो अपनी जो रोटी है, जो अपना खाना है, तो तुम्हें भूखों को देना है, और अगर वो नंगा है, कोई तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, और उसे वस्त्र देना है, उन्हें अपने घर में लाना है और उसे खाना खिलाना है और उसको अच्छे वस्त्र पहनाना है। और क्या करना है? उसे नंगा देकर उसे अच्छे वस्त्र पहनाना है और तब तेरा प्रकाश, परमेश्वर कहता है तब तेरा प्रकाश फूटने लगेगा, पाँव के समान फूटे चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर तू बीमार भी होगा ना, तुझे कोई रोग भी होगा, अगर तू अच्छे तरीके से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, उपवास रखेगा, उपवास में दीनता और हलीमता को रखेगा, हर एक का भला करेगा, और परमेश्वर कहता है अगर भलाई करेगा, गरीब को तू गरीब और नंगों को के लिए तू कपड़ा और वस्त्र पहनाएगा, तो परमेश्वर कहता है मैं उससे मैं खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, और मैं अगर तुझे कोई रोग होगा मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलूंगा। हालेलुया। और मेरा तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा, और जब तू मुझको पकारेगा तब मैं तुझे उत्तर दूंगा। और मैं अगर तू अपने बीच में से क्या करेगा, कहता अगर तू दहाई देगा और अपने मन में से अंधेर करना, दोष लगाना और गलत बातें बोलना तू छोड़ देगा, तो मैं तुझे चंगा करूंगा और तुझे हर एक रोग से आज़ाद करूंगा और मैं तुम्हारे उपवास को स्वीकार करूंगा। और परमेश्वर कहता मैं इस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। हमें उपवास रखकर ये नहीं सब पूरा दिन घूमना है, परमेश्वर के आगे हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करना है और हमें प्रार्थना करनी है और अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ना है, और उतना समय हमें परमेश्वर के साथ बताना है जितना समय हमने उपवास रखा हुआ है, और हमें हर एक का भला करना है, जिससे हमें परमेश्वर हमारे उपवास का हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। और हमारा उपवास गुप्त में होना चाहिए और हमारी प्रार्थना भी गुप्त में होनी चाहिए और हमें परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी,
सचमुच इस वचनों के लिए। सचमुच आपके वचन प्रभु जी कहते हैं कि जब तू उपवास करे तो तुम्हारा मन उदास नहीं होना चाहिए और तुझे गुप्त में परमेश्वर प्रतिफल देगा और तुम्हारे मन में कोई बैर और विरोधता नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे मन दीन और हलीम होने चाहिए। प्रभु जी इन वचनों को हम रिसीव करते हैं मेरे खुदावंद, अपने आप को तुम्हारे आगे दीन और हलीम करते हैं प्रभु जी। अपने मनों से हर बैर विरोधता को बाहर निकालते हैं प्रभु जी। और जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी की लाइफ में ये वचन कार्य करे और वह दीन और हलीम बने और आपकी महिमा करे और अपने संबंध को प्रभु जी आपके साथ गहरा करें और आपके साथ बातचीत करें। मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी जन ने उपवास रखा है प्रभु जी, उन्हें ब्लेस कीजिए और उन्हें प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी। अपनी समझ दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए प्रभु, आपके वचनों को वो ग्रहण कर सके मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने जन बीमार हैं इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, ने शुगर चंगाई दीजिए। हर किडनी के पेशेंट को प्रभु जी, स्टोमक पेन को यीशु के नाम से इन लोगों की लाइफ में से आउट करते हैं मेरे खुदावन। जितने जन मेरे खुदावन नशे में हैं प्रभु, नशों को मेरे खुदावन की लाइफ से हम आउट करते हैं आपके सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावन प्रभु जी। आपका वचन कहता है तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा और तुझे में से हर एक रोग को निकाल दूंगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे नशों में हैं वो सभी इन नशों से छुटकारा पा चुके हैं तुम्हारे वचनों के द्वारा प्रभु। ब्लेस है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे प्रभु जी स्टडी करते हैं प्रभु, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें एग्ज़ाम में मेरे खुदावंद अच्छी पोजीशन दीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने बच्चे जॉबलेस हैं मेरे खुदावंद अच्छी जॉब दीजिए। जिनके प्रभु बिजनेस में लॉस हुआ है मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके बिजनेस को उठाकर खड़ा कर दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। प्रभु सभी को ब्लेस कीजिए, किसी बात की किसी को घटी ना हो मेरे खुदावंद। आपकी शांति, आपका प्यार इन लोगों में बना रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पूरे वर्ल्ड को आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावंद। आपकी सामर्थ्य के द्वारा काम हो प्रभु जी। आपकी शांति और आपका पवित्र आत्मा, आपकी मोहब्बत प्रभु जी पूरे मेरे खुदावंद वर्ल्ड में बनी रहे मेरे खुदावंद। और प्रभु जी सभी जगहों पर मेरे खुदावंद आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करे प्रभु जी। कोई भी जन मेरे खुदावंद भूखा और प्यासा न हो प्रभु जी। सभी के लिए मेरे खुदावंद हर एक वस्तु का इंतजाम कीजिए मेरे खुदावंद। तो यहोवा यिरे है मेरे खुदावंद, हर एक वस्तु का प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया प्रभु जी और सभी को तुमने चंगा कर दिया मेरे खुदावंद। सभी को तुमने चंगाई दे दी है मेरे खुदावंद। हर नशों से प्रभु जी, हर बीमारियों से छुटकारा दे दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।